नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव। कुछ सवालात और फिर उनके जवाब। लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीजेपी? बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी या ओवैसी AIMIM पार्टी के सर्वे सर्वा असद उद्दीन ओवैसी? इसका जवाब क्या होगा? मैं जो कुछ आपसे कहने जा रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा। लालू यादव की ताकत क्या है? उनकी जो भी ताकत है वो बिहार में है और वह MY समीकरण के बूते हैं। M मतलब मुस्लिम और Y मतलब यादव। ये दोनों लालू यादव की पार्टी का ठोस वोट बैंक है। इन्हीं दोनों समाज की बदौलत 80 या 84 जितनी भी सीटें विधानसभा में आई हैं, इन्हीं की बदौलत। इन दो पायों पर RJD राष्ट्रीय जनता दल टिका हुआ है और इनमें से अगर एक पाया छिटक जाए तो क्या होगा? 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बिहार में AIMIM पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीत गई थी और अगर वह 5 सीट RJD को मिलता या RJD गठबंधन के किसी दल को मिलता तो बिहार में सरकार उसी दिन RJD और गठबंधन दलों की बन जाती। उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। यह अलग बात है कि उन 5 AIMIM के MLAs में से 4 RJD ने तोड़ लिया, उनको अपनी ओर मिला लिया। अब बिहार में AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी का एकमात्र MLA है। अभी 2 दिन बिहार के 4 जिलों, जिसको हम सीमांचल का एरिया कहते हैं, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, जहां मुसलमानों की बहुतायत आबादी है 25 से 30% के आसपास, वे 4 जिले हैं अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इन जिलों का दौरा कर आए हैं ओवैसी, असद उद्दीन ओवैसी। वे गली गली घूमे हैं, सभाएं की हैं, पदयात्रा की है, सीमांचल की समस्याओं को उठाया है और वहां जो भी समस्या है उसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी कह रहे हैं कि नीतीश सिर्फ पटना को चमकाते हैं, सीमांचल पर उनका ध्यान नहीं है। बहरहाल अपना सब्जेक्ट ये नहीं है। असद उद्दीन ने अपने दौरे में एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमने गलती कर दी कि हम सिर्फ सीमांचल में लड़े, कम सीटों पर लड़े। अब हम पूरे बिहार में लड़ेंगे। अगर पूरे बिहार में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी तो क्या होगा? विधानसभा का चुनाव 2025 में है, 2024 में यानी अगले साल लोकसभा का चुनाव है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से एक कांग्रेस के पास है और उन 40 में से कुछ बीजेपी के पास है, 17-18 सीटें, और 18-19 सीटें JDU के पास है और चौथे किसी के पास नहीं है। RJD के पास भी नहीं है। जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए हैं, RJD के साथ गए हैं, तब से कहा जा रहा है कि बीजेपी की हवा बिहार में खराब हो गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को, RCP सिंह को, चिराग पासवान को, सबको, VIP पार्टी को अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। और अगर 40 सीटों पर AIMIM का उम्मीदवार आ गया तो महागठबंधन जो है RJD का, नीतीश का, कम्युनिस्ट पार्टियों का, कांग्रेस का, उसका क्या हाल होगा? इसकी एक झलक
गोपालगंज के चुनाव में दिखी है, जहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को 12,000 वोट आ गए और बीजेपी उसी गोपालगंज में उपचुनाव में, विधानसभा का उपचुनाव 2,000 से हार गई। अगर वो 12,000 आरजेडी के उम्मीदवार को मिलता तो बीजेपी नहीं जीतती। तो जो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी, नीतीश कुमार यानी जेडीयू, कांग्रेस, वामपंथियों का गठबंधन बिहार में मजबूत है, उनको सचेत हो जाना चाहिए एआईएमआईएम से, कहीं किला ध्वस्त न हो जाए। ओवैसी को रोकना होगा और ओवैसी रुकने वाले हैं नहीं। इसीलिए मैंने पूछा था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्योंकि राजनीति में ताकत तभी तक है जब तक एमवाई सुरक्षित है। ये दो पाए से एम हटा, किला ध्वस्त, और उस किला को ध्वस्त करने पे लगे हैं ओवैसी। उनकी पार्टी बिहार में जीते या न जीते, हराने की ताकत तो ओवैसी के पास है। और जब राजनीतिक ताकत घट जाएगी तो लालू यादव और उनके परिवार का क्या होगा। अभी वे परेशान हैं सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, खुद बीमार हैं, बेटों पर ईडीआई सीबीआई का नोटिस है, बेटियों पर भी है, समर्थकों पर भी है, परिजनों पर भी है। और अगर इस माहौल में ओवैसी की कुदृष्टि पड़ गई तो क्या हाल होगा, सोचिए। अगर गठबंधन को, यानी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वामपंथी दलों के गठबंधन को अपनी पताका बुलंद रखनी है बिहार में, तो ओवैसी को रोकना होगा। और ओवैसी तो किसी के रोके रुकते नहीं है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। धन्यवाद।